हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 18 फरवरी 2026, दिन बुधवार, हिंदी तिथि फाल्गुन महीना, शुक्ल पक्ष शुरू हो गया आज से ही, प्रतिपदा यानी एकम तिथि। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आज के कुछ बड़े इवेंट। सऊदी अरब में दिखा चांद। आज 18 फरवरी से रमजान की शुरुआत होने जा रही है। भारत में पहला रोजा 19 तारीख को कल रखा जाएगा, क्योंकि सऊदी अरब में कल चांद दिखने के बाद इसका आधिकारिक ऐलान हो चुका है। तो आज 18 फरवरी से ही रमजान महीने की शुरुआत होने जा रही है। देखिए, आज से ही यूपी बोर्ड के एग्जाम शुरू होने जा रहे हैं। 18 फरवरी से उत्तर प्रदेश बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं शुरू होगी। इस बार यूपी बोर्ड एग्जाम में 53 लाख से भी ज्यादा परीक्षार्थी शामिल होंगे। झारखंड राज्य का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है आज 18 फरवरी से, जो कि एक महीने तक चलेगा, 19 मार्च तक। और मध्य प्रदेश का बजट भी आज जारी होने जा रहा है। 18 फरवरी को पेश होगा एमपी का बजट। ये मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार का तीसरा बजट होगा और पहली बार एमपी सरकार पेपरलेस बजट फेस करने जा रही है। सूटकेस की जगह टैबलेट इस्तेमाल किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारत में चल रहे एआई इम्पैक्ट समिट के बारे में। दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस इम्पैक्ट समिट में बोले कि साल 2047 तक भारत को एआई में सुपर पावर बनाने का लक्ष्य तय किया है। वैसे दिल्ली के भारत मंडप में चल रहे इस एआई समिति में कुछ अव्यवस्थाएं भी देखने को मिली। लोगों की भारी भीड़ और अव्यवस्था से डेलीगेट्स काफी परेशान भी हुए हैं। कुछ सामान चोरी होने की घटनाएं भी देखने को मिली। वहीं बिल गेट्स भी भारत आ चुके हैं। वो भी अब एआई इंडिया समिट में शामिल होंगे। इस एआई इम्पैक्ट समिट में ब्रिटेन के डिप्टी पीएम और एआई मंत्री भी शामिल होंगे। भारत ब्रिटेन तकनीकी साझेदारी को मजबूती मिलेगी। अडानी ग्रुप ने भी एक बड़ा ऐलान किया। साल 2035 तक एआई के क्षेत्र में $100 अरब का निवेश करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजन 2047 को लेकर लक्ष्य तय किया। दुनिया के टॉप 3 एआई सुपर पावर में से एक होगा हमारा देश भारत। श्रीलंका और सर्बिया के राष्ट्रपति भी नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। वो भी एआई इम्पैक्ट समिट में हिस्सा लेंगे। वहीं अभी फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो भी भारत दौरे पर आए हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के प्रेसिडेंट से मुलाकात की। अगली खबर देखिए दोस्तों, टेक न्यूज से खबर है। एप्पल कंपनी ला रही है 70,000 रुपए वाला सबसे सस्ता मैकबुक। बजट सेगमेंट में नया आईफोन लॉन्च होने की भी उम्मीद है। अगली खबर देखिए, सोना चांदी के भाव पर अपडेट है। चांदी फिर से 8,000 रुपए तक गिरी और अभी 2,33,000 रुपए प्रति किलो पर आ गई है। सोना भी 2,000 रुपए घटकर 1,51,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच चुका है। बीते 4 दिन में चांदी में 33,000 रुपए की बड़ी गिरावट देखने को मिली है, जबकि सोना 6,000 रुपए तक सस्ता हुआ है। खबर देखिए, ग्लोबल इकोनॉमिक कोऑपरेशन समिट में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत की जन केंद्रित नीतियां उसे भरोसेमंद बनाती हैं। यह शिखर सम्मेलन मुंबई में चल रहा 17 से 19 फरवरी तक। खबर आ रही है दोस्तों, असम विधानसभा चुनाव इस बार सिंगल फेज में हो सकता है। अप्रैल के पहले सप्ताह में वोटिंग होने की संभावना है। और अगली खबर है, बंगाल में ममता सरकार ने एक नई योजना भी शुरू की है। बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी राहत की खबर, युवा साथी नाम से योजना शुरू की है, जिसके तहत 18 से 41 साल के लाभार्थियों को 5 साल तक हर महीने 1,500 रुपए मिलेंगे। अगली खबर देखिए, महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम अजीत पवार प्लेन क्रेश की सीबीआई जांच कराने की मांग की जा रही है। अब उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिली। और बड़ी खबर आ रही है, पंजाब के मुख्यमंत्री को मारने की साजिश रचने की रिपोर्ट्स आ रही है। मुख्यमंत्री को जहरीला केमिकल पोलोनियम देने का दावा किया जा रहा है। अभी भगवंत मान अस्पताल में भर्ती हैं। पोलोनियम, जो कि एक बहुत ही घातक रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है, जिससे धीरे धीरे आदमी की मौत हो जाती है। इस मामले की भी अभी जांच की जा रही है। हम जल्द उनके स्वस्थ होने की कामना करते हैं। और वहीं खबर देखिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पुलिस से भिड़े कांग्रेसी कार्यकर्ता, बैरिकेडिंग पर चढ़े 300 कार्यकर्ता हाउस अरेस्ट किए गए। अखिलेश यादव बोले कि एक पुलिस वाले के सामने 50 लोग खड़े हो जाओ। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ऑफिस के बाहर कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प देखने को मिली। अगली खबर देखिए, उत्तराखंड से एक चौंकाने वाली ग्राउंड रिपोर्ट सामने आ रही है कि उत्तराखंड के मैदानी जिलों में बढ़ रही है मुस्लिम आबादी। 12 कस्बों में हिंदू 50% से भी कम रह गए। इन आंकड़ों पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बोले कि कांग्रेस ने बिगाड़ी राज्य की डेमोग्राफी। चलिए खबर देखिए, पाकिस्तानी भाभी सीमा हैदर छठी बार बनी मां। इस बार उनके घर बेटा आया। 11 महीने में ही उन्होंने दूसरे बच्चे को जन्म दे दिया। नोएडा में बेटे को जन्म दिया और 11 महीने पहले तो उनको एक बेटी हुई थी। पाकिस्तान से पहले से ही वो 4 बच्चे लेकर आई थी, तो अब टोटल 6 बच्चों की मां बन चुकी है सीमा हैदर। चलिए खबर है, हरियाणा में पकड़े गए 2 पाकिस्तानी जम्मू पुलिस पर हमला करके भागे थे। ये अंबाला एसटीएफ ने दबोचा। इनके 2 अन्य साथी चकमा देकर भाग गए। वहीं खबर है, 11 मार्च को अगले महीने उत्तराखंड राज्य का बजट फेस करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। 2027 चुनाव से पहले उनका ये आखिरी पूर्ण बजट होगा और इस बजट का बजट सत्र 9 मार्च से शुरू होगा। खबर देखिए, पंजाब में किला रायपुर रूरल ओलंपिक का आयोजन हो रहा है। 11 साल बाद दौड़ी बैलगाड़ियां। फर्स्ट आने पर मिलेगा 2.5 लाख का इनाम। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ये इस तरह की खेल प्रथा बंद हो गई थी, लेकिन पंजाब लुधियाना के रायपुर किला में ग्रामीण ओलंपिक का वापस आयोजन हो रहा है। अभी कृषि मंत्री ने खुद इसका उद्घाटन भी किया। ये ट्रेडिशनल गेम की तरह एक तरह से जहां बैलगाड़ियों को दौड़ाया जाता है। फिलहाल देखिए, रेल यात्रियों के लिए बड़ा अपडेट आ रहा है। इंडियन रेलवे
रेलवे ने अपने नियमों में कुछ बदलाव किया है। अब ट्रेन में छूटेगा नहीं आपका स्टेशन, 20 मिनट पहले बजेगा वेकअप अलार्म भी। रेलवे की इस शानदार तकनीक का नाम है डेस्टिनेशन अलर्ट और वेकअप अलार्म सर्विस। अगर आप रेल यात्रा करते दौरान गहरी नींद में सो रहे हैं तो आपका स्टेशन आने से 20 मिनट पहले ही आपको ट्रेन में अलार्म सुनाई देगा। बॉलीवुड से खबर आ रही है दोस्तों, सलमान खान के पिता सलीम खान आईसीयू में भर्ती कराए गए। लीलावती अस्पताल में उनकी तबीयत बिगड़ी, उनका स्वास्थ्य खराब होने के बाद उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। हम जल्द उनके स्वस्थ होने की कामना करते हैं। वहीं एक श्रद्धांजलि, बॉलीवुड अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा के पिता श्री सुनील मल्होत्रा का भी निधन हो गया और अभिनेत्री प्रवीणा देशपांडे का भी निधन हुआ। और खेल समाचार से खबर है, भारत सुपर 8 में साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज से भिड़ेगा T20 वर्ल्ड कप में। खबर है 3 साल में चौथी बार देश के महान संत प्रेमानंद महाराज से मिलने पहुंचे क्रिकेटर विराट कोहली और अनुष्का शर्मा वृंदावन पहुंचे उनसे मिलने। और खबर देखिए, एक मोबाइल की बैटरी फटने से घायल 3 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई। अचानक विस्फोट हुआ था। ये उत्तर प्रदेश के कुशीनगर का मामला है और खबर आ रही है कि उत्तराखंड के तीर्थ स्थलों में अब मुस्लिम ईसाइयों के लिए नो एंट्री रहेगी। चारधाम कमेटी ने ये प्रस्ताव तैयार किया और सरकार भी इस प्रस्ताव पर राजी है। वहीं खबर है, तिहाड़ जेल से अभिनेता राजपाल यादव रिहा हो चुके हैं। उन्होंने अब समर्थन के लिए देशवासियों का आभार जताया। और खबर है दोस्तों, सूर्य ग्रहण के ठीक 15 दिन बाद फिर लगेगा ग्रहण। भारत में दिखेगा ब्लड मून का खौफनाक नजारा। अभी एक दिन पहले कल ही आपको पता होगा सूर्य ग्रहण हुआ था, हालांकि वो तो भारत में नहीं दिखा था, लेकिन अब 15 दिन बाद वापस चंद्र ग्रहण भी लगेगा। 3 मार्च 2026 को इस साल का दूसरा ग्रहण लगने जा रहा है और वो ग्रहण होगा चंद्र ग्रहण, होली के मौके पर लगेगा ये। और खबर है, माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए अगर आप भी जा रहे हैं तो अलर्ट हो जाए। 18 फरवरी को पूरा कटरा बंद रहेगा। यहाँ प्रस्तावित रोपवे परियोजना का विरोध किया जा रहा है, इसलिए आज 18 तारीख को ये कटरा बंद का ऐलान किया गया है। और अभी एक दिन पहले जो राजस्थान में फैक्ट्री ब्लास्ट की घटना हुई थी, उस पर एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि इस फैक्ट्री में अवैध पटाखे बन रहे थे और प्रशासन पूरी तरह से बेखबर था। वैसे इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है। मौसम अपडेट में तो देखिए, मौसम विभाग ने आज और कल 18-19 तारीख को 10 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वैसे तो अभी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान समेत कई राज्यों में तेज गर्मी का दौर शुरू हो चुका है। इन राज्यों के कई जिलों में तापमान 30 डिग्री के भी पार चल रहा है, लेकिन आज से इन मैदानी राज्यों में भी बारिश के आसार हैं। उत्तराखंड के गुंजी आदि कैलाश मोटर मार्ग में तो तापमान -1 डिग्री चल रहा है। और आज देश की राजधानी दिल्ली में भी हल्की फुल्की बारिश की संभावना है। मध्य प्रदेश में भी नया सिस्टम एक्टिव होने की वजह से आज बारिश की चेतावनी। 15 जिलों में अलर्ट जारी हुआ। कल 19 तारीख को भी बदला रहेगा मौसम। और राजस्थान की बात करें तो बीते दिन भी बारिश का मौसम शुरू हो गया। बीकानेर, नागौर में ओले गिरे, 6 जिलों में बारिश हुई। आज भी राजस्थान के 25 जिलों में अलर्ट है। और वहीं इधर पंजाब, चंडीगढ़ में भी आज से 2 दिन बारिश का अलर्ट है। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेगी। 18 फरवरी को आज तो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, इन राज्यों के कई जिलों में गर्ज चमक के साथ बिजली और बारिश का अलर्ट रहेगा। इसके बाद 21-22 फरवरी को तमिलनाडु, केरल, माहिर दक्षिण भारत के इन राज्यों में कुछ जगहों पर बारिश की संभावना है। मार्केट अपडेट से खबर है, भारतीय शेयर बाजार में बीते दिन तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 173 अंक चढ़कर 83,450 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 42 अंक की तेजी रही। चलिए इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देखिए। तारिक रहमान बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री बने। खबर है दोस्तों, अमेरिका में हाई स्कूल हॉकी मैच के दौरान गोलीबारी की घटना देखी गई। 2 लोगों की मौत हो गई। शूटर ने खुद को भी गोली मारी। आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, बिहार सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव किया। अब ये डॉक्यूमेंट्स भी आपको देने होंगे। इसमें 4 लाख रुपए तक का एजुकेशन लोन आप ले सकते हैं, लेकिन अब इसके लिए अतिरिक्त दस्तावेज देने होंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, डिटेल आप देख सकते हैं। सांप के डसने से अगर किसी की मौत हो जाती है तो 1 लाख रुपए का मुआवजा भी मिलेगा। नीतीश सरकार की तरफ से ये भी बड़ी घोषणा की गई। वहीं देखिए, चीन सीमा के पास IAF ने शुरू किया सैन्य अभ्यास। IAF यानी इंडियन एयरफोर्स ने, भारतीय वायुसेना ने ये अभ्यास शुरू किया। 12 दिन तक चलेगा ये अभ्यास। और खबर है, उत्तराखंड में 444 मेगावाट जल विद्युत परियोजना को भी मिली बड़ी सफलता। 3 किलोमीटर लंबी टनल का बैक थ्रू किया गया। चलिए खबर आ रही है, रिलायंस जियो आरोग्य AI से मिनटों में होगी हेल्थ स्क्रीनिंग। AI करेगा शुरुआती जांच, जरूरत पड़ने पर सीधे डॉक्टर से जोड़ेगा। जियो की तरफ से इंडिया AI इम्पैक्ट समिट में जियो आरोग्य AI पेश किया गया है, जो कि एक तरह से आपका हेल्थ असिस्टेंट होगा। और दिल्ली में चल रहे AI इम्पैक्ट समिट में कई अलग अलग कंपनियों ने अपने गैजेट्स पेश किए और एक रोबोट ने ठुमके लगाए तो रोबोट का डांस देखकर लोग बाग भी हैरान हो गए। और देखिए, AI पर अमिताभ कांत बोले कि भारत AI को अमेरिका से 33% ज्यादा डेटा दे रहा है। ऐसे में हमें अपना खुद का LLM विकसित करना होगा। LLM का मतलब होता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जो कि AI को ट्रेन करने में काम में लिया जाता है। चलिए खबर देखिए दोस्तों। गुजरात के गांधीनगर में गृह मंत्री अमित शाह ने शिवाजी महाराज के 21 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। अमित शाह बोले कि PM मोदी ने साकार किया सपना। वहीं खबर है, भारतीय तटरक्षक बल की कार्यवाही। भारत के जल सीमा में मछली पकड़ते 28 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया। रेलवे से खबर आ रही है कि ट्रेनों के टॉयलेट से हटाए जा रहे चैन वाले मग रेलवे ने अब नई व्यवस्था लागू की है और इसके पीछे एक वजह भी बताई है। इनकी जगह अब जेट स्प्रे लगाने
के निर्देश दिए हैं और ये फैसला रेलवे जोन में सफल ट्रायल के बाद लिया गया है। मकसद इसका ये है पानी जमा होने की समस्या को कम करना। और कर्नाटक के वेमगल में H-125 हेलीकॉप्टर का उद्घाटन हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले कि भारत बना रक्षा निर्यात में वैश्विक खिलाड़ी है। वहीं भारत नेपाल के बीच ट्रेड फेस्टिवल 20 फरवरी से शुरू होने जा रहा। वहीं खबर है भारत ने ईरान से जुड़े 3 तेल टैंकर जब्त किए। नाम और झंडा भी बदला गया इन टैंकरों पर। अमेरिका ने भी इन पर प्रतिबंध लगाया था। और खबर है कि ईरान से आ रही नाव से 200 किलो से ज्यादा ड्रग्स भी जब्त किए हैं। गुजरात ATS और कोस्ट गार्ड की ये बड़ी कार्यवाही देखने को मिली है। उत्तराखंड राज्य के 5000 जरूरतमंद लोगों को मिलेगा PM आवास योजना का तोहफा। भव्य समारोह में चाबियां सौंपेंगे। और खबर है छत्तीसगढ़ में होली के दिन भी आपको शराब मिल पाएगी। सरकार ने 3 ड्राई डे खत्म किए हैं और भी मुहर्रम और गांधी निर्माण दिवस पर भी शराब की दुकानें खुली रहेगी। और बिहार के कई जिलों में आज 18 फरवरी को 6 घंटे तक बिजली कटौती रहेगी। वहीं खबर है हरियाणा राज्य को मिलेगा ATS दस्ता। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंजूरी दी। देखिए CBSE बोर्ड एग्जाम शुरू हो चुके हैं और 10वीं के पेपर इस बार 2 बार होंगे। पहले एग्जाम देना जरूरी होगा, तभी आप दूसरे एग्जाम में शामिल हो पाएंगे। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। भारत दृष्टि न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसे महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। धन्यवाद।